शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग, परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना का युग। ये पालना हमें कल्प में कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। इस पालना का आधार ही अंतर्मुखता है, स्वदर्शन है। इसको हम समझेंगे। देहधारियों की पालना ली, लेकिन कभी भी संतुष्टि नहीं मिली उनसे, क्योंकि देहधारियों के पास में अपना कुछ था ही नहीं। अगर बात समझ की जाए तो आज की तारीख में या कलयुग में 700 करोड़ लोग हैं, उनके पास सिर्फ अपनी देह है और बाहर दिखने वाली संपत्ति है। आंतरिक संपत्ति तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा प्रॉपर्टी तो कुछ है ही नहीं। केवल बाहर के रिश्ते नाते बचे हैं, बाहर की धन संपत्ति बची है। खरीदने बेचने का काम चल रहा है। बाहर में देखोगे आप, यही चल रहा है, यही चल रहा है ना। तो अंदर के ऑर्गन्स पलेंगे कैसे? तो किसी को हृदय की बीमारी हो रही है, किसी को पैंक्रियास की, किसी को लंग्स की, किसी को किडनी की, किसी को आंतों की बीमारी हो रही है। कारण शरीर अंदर से असंतुष्ट हो रहा है, बाहर में हम अपनी संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। देखो बाबा कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। संतुष्टता आंतरिक सेटिस्फैक्शन है। आपके पास में पैसा आ गया, बाहरी संतुष्टि हुई, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स को कुछ नहीं मिला। अभी अंदर के ऑर्गन्स बिगड़ गए तो बाहर में कितना भी पैसा हो किस काम का? सुधा बहन बताओ, बाहर में आपने कितना भी पैसा रखा, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स बिगड़ गए तो वो पैसा किस काम का? तो संपत्ति होना, पैसा होना, नाम मान शान होना, पद होना, देह के संबंध होना, देह के वैभव पदार्थ होना, ये सब होना, ये बाहरी संतुष्टि है। जैसे इस समय की आत्मा की पढ़ाई, ये तो रूप है उसके, ये तो पूरे रूप है आत्मा के, लेकिन जीवित तो मैं आत्मा हूं ना। ये सब थोड़ी जीवित है, शरीर थोड़ी जीवित है। सुधा जीवित है क्या कि बिंदु जीवित है? तो सुधा बिंदु है कि शरीर है? तो ये सेंस हमारे अंदर में होना चाहिए। ये वाला सेंसर हमारा काम करे कि मैं बिंदु हूँ, और मैं बिंदु हूँ इसीलिए मैं उद्गम भी हूँ, और बिंदु होने का कारण है कि मैं उद्गम, तो मैं हर चीज का उद्गम हूँ। मेरे को जीवन में जो चाहिए ना, मैं वो हर चीज का उद्गम हूँ। मेरे को जो चाहिए तो मेरे को बिंदु से मिल जाएगा। अब जब बिंदु से मिल जाएगा तो इतनी विशाल दुनिया में जाने की क्या जरूरत है, इतने रिश्ते नातों में जाने की क्या जरूरत है? तो फिर सेवा की, क्योंकि मेरे को तो बिंदु से सब मिल रहा है। ये समझ है ना, पढ़ाई है ना। हम पढ़ेंगे तो ये मेरे को अपने अंदर से मिलने लगेगा। फिर मैं दूसरे से क्यों मांगूंगा? किसी से मैं मांगता क्यों रहूंगा? जब मेरे अंदर में उद्गम है, उत्पत्ति अंदर में ही हो रही है, तो मुझे दूसरे से मांगने की क्या जरूरत? तो ये आकार मिलता है तो मुझ में दो भान आते हैं, एक अंतर का भान और एक बाहर का भान। ठीक है, ये भान पैदा होते हैं। अब मेरे को ये दो आंखें हैं, जब तक मैं मस्तक के तीसरे नेत्र से देख रहा हूं तो मेरे को अंदर की महसूसता आती है। लेकिन जैसे मैं देह को देखना चालू करता हूं तो मैं सिर्फ इन आंखों से देखना चालू करता हूं तो मेरे को देह भान, देह अभिमान आने लगता है। तो 2 युगों तक मैं आत्म अभिमानी अवस्था में था, यानी स्वदर्शन का प्रभाव था। मेरे संस्कारों में स्वदर्शन भी है ना, और मेरे संस्कारों में परदर्शन भी है ना। तो सदर्शन है तो स्व स्थिति, स्वावस्था, अपनी दिशा, स्वराज्य अधिकार, स्व उन्नति, और मन बुद्धि से कर्म करना। और वहीं पर जब मैं परदर्शन में हूँ तो परिस्थिति है, पर चिंतन है, पर निंदा है, तो मैं बाहर में हूँ। अब बाहर में हूँ तो अंदर में ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब मैं बाहर में देख रहा हूँ, इधर अंत में, जब मैं इधर पर दूसरों की देह दुनिया वैभव पदार्थ को देख रहा हूँ तो मेरे अंदर में प्राप्ति कहाँ से आएगी? तो मैं अंदर से खाली होता जाता हूँ। क्लियर? बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। अब जब मैं बाहर में देखता हूँ तो मेरे को दूसरे की देह दिखती है। ध्यान से सुने इसको, ये बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरे की देह दिखती है, दूसरे का नाम रूप दिखता है, मान शान, उसका पद पैसा दिखता है, उसकी संपत्ति दिखती है, ठीक है, उसके रिश्ते नाते दिखते हैं,
अपना कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है उससे, तो दूसरे के साथ कैसे रहो? तो फिर हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से दूसरे को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं बाहर देख रहा हूँ, अपनी युगल से बाहर के रिश्ते हैं कि अंदर के रिश्ते हैं? माँ से, माँ से अंदर के रिश्ते हैं, माँ से है, बाहर के रिश्ते हैं पिताजी से। और भगवान से भी कौन से रिश्ते बनाना चाहते हैं? श्री कृष्ण से भी बाहर के अंदर के रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो कृष्ण को भी हम किसी को भी अंदर से पहचाने तब तो हम अंदर से रिश्ते बनाएंगे ना। जब हम अपने को अंदर से नहीं पहचानते तो हम दूसरे के अंदर में क्या झांकेंगे? हम दूसरे की भी तो देह को ही देखेंगे ना। यहीं से तो देह अभिमान आता है। हम जो देख रहे हैं वो तो हमारे अंदर में पैदा होगा, जो अंदर में है वही तो हम देख रहे हैं। ऐसे ही कि जो अंदर में नहीं है वो हम बाहर में हमको दिखेगा। बोलो, जो अंदर है वही बाहर, जो मेरे को ज्ञान है वही तो दिखेगा। जिसका मेरे को ज्ञान ही नहीं है, मैं रीटा नाम के किसी को जानते ही नहीं हूं, तो मेरे को क्यों दिखेगा? मैं राजकुमार नाम के किसी आदमी को जानते ही नहीं, तो मेरे को क्यों दिखेगा वो? तो दिखता वो है जो यादों में है, दिखता वो है जिसको मैंने देखा है कभी। कल्प में जिसको कभी देखा नहीं वो दिखेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? देखो ये बात हमको भी समझ में आ रही है कि हमको दिख हो रहा है जो हमको मालूम है। जो मालूम ही नहीं, जिसका ज्ञान ही नहीं, वो दिखेगा कैसे? आंखों का हम दो यूज कर सकते हैं। इन आंखों का हम दो यूज कर सकते हैं। एक इन आंखों से हम अंदर देखें, एक इन आंखों से हम अंदर में झांकें, बाहर देखें, और एक इन आंखों से हम अंदर में झांकें। तो बाहर में पूरा ज्ञान पराई चीज है। अगर हम ऐसे करके देख रहे हैं, ये टोटल पराई चीज है, छूटेगी। आंखों से जितनी चीज दिख रही है वो छूटेगी। जैसे स्वदर्शन किया, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं प्यार से एकदम। जैसे स्वदर्शन किया, स्वदर्शन अर्थात बिंदु दर्शन, अपने बिंदु रूप का दर्शन। हम लोग इसको बड़ा छोटा छोटा समझते हैं कि बिंदु दर्शन में रखा क्या है, बिंदु देखो तो बोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे स्वदर्शन किया, मैं अपने आप से मिल लिया, मैंने अपने को देख लिया। आज तक मैं दूसरे को देखते आया हूं, चाहे महाराजा ही हो, चाहे राजा ही हो, चाहे डबल ताज हो, चाहे सिंगल ताज हो, मैं दूसरे को देखते आया हूं। बाहर देखा है मैंने, इन आंखों से मैंने देखना सीखा है। मैंने आज तक 84 जन्मों में अपने आप को देखना नहीं सीखा। ये स्वदर्शन की कला, स्वदर्शन, अपने को देखने की कला, स्वयं को देखने की कला, संगम युग पर परमात्मा शिव बाबा आकर मुझ बच्चे को सिखाते हैं, आत्मा को सिखाते हैं। और वो भी तीसरा नेत्र भी वही देते हैं। स्वदर्शन के लिए तीसरा नेत्र भी बाबा मेरे को ही देते हैं। स्वदर्शन के लिए तीसरा नेत्र भी बाबा ने मेरे को दिया है कि ये तीसरा नेत्र है, तुम भूतकाल को पार करके स्व को देखो। ये बड़ी समझने की बात है कि बिंदु से 5000 साल शुरू होते हैं, समय शुरू होता है। अगर बिंदु रूप नहीं है तो समय आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो बिंदु से समय शुरू होता है। अभी बिंदु है और मैं संगम पर हूँ, तो मेरे पास जो भविष्य में कितना बाकी है? वर्तमान में 1 सेकंड, भविष्य अननोन, लेकिन भविष्य में हूबहू जितना भूतकाल में उतना भविष्य में भी है, उतना टाइम भविष्य में भी है। अगर मैं अपने बिंदु रूप के पास हूँ, सब कुछ मेरा भविष्य में है, और अगर मैं इस अंतिम देह में हूँ तो सब कुछ मेरा भूतकाल में है। तो अपने समय को भविष्य में भेजना और अपने समय को भूतकाल में भेजना कितना सरल है। बिंदु के पास है तो पूरा भविष्य, मतलब मैं बिंदु दर्शन कर रहा हूँ तो संपूर्ण भविष्य मेरा, काल पूरा भविष्य में है, क्योंकि मैं तो अंदर चला गया ना, बहुत ऊंचा चला गया ना। जहाँ सार है वहां मेरे काम की चीज है, जहां असार है वहां पर मेरे काम की कोई भी चीज नहीं। और मुझे, मैं केवल इस समय 24 घंटे अपनी देह की व्यवस्था में देता हूं। अब हम सुनेंगे कि जब मैंने स्वदर्शन किया तो मेरे पास में एक है अंतिम दुनिया, ठीक है, अंतिम स्वरूप, अंतिम दुनिया, अंतिम स्वरूप, अंतिम देह। अब अंतिम देह के रिश्ते नाते, अंतिम देह का वैभव पदार्थ, अंतिम देह की बातें, एक काल,
एक काल बाहर देख रहा हूँ, बाकी के 2 काल अंदर में है, वर्तमान अंदर में है और भूतकाल अंदर में है। लेकिन बाहरी जो आ रहा है मेरे को बाहर, जो वर्तमान में बाहर दिख रहा हुआ है, मैं देखना अपने बिंदु रूप से शुरू नहीं करता हूँ, मैं इन आँखों से देखना शुरू करता हूँ। तो मैं 5000 साल, मैं आत्मा ध्यान में या कॉन्शियस में, मैं आत्मा 5000 साल अपने से दूर आकर मैं किसी को देखता हूँ, तो अंदर की दुनिया जो है ना ये असंतुष्ट होती है। मतलब आत्मा त्रिपुटी में है, देह के अंदर में है, और देह के अंदर से वो सिर्फ बाहरी दुनिया को देख रही है, कारण वो अपने को देह समझ रही है। उसका स्वदर्शन नहीं है, सिर्फ परदर्शन है। बहुत बड़ी साइकोलॉजी भी है, फिलोसॉफी भी है, दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसॉफी, और मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी। तो क्या है कि जैसे जैसे मैं दूसरे को देखता हूँ तो मैं, मेरे अंदर में असंतुष्टि पैदा होती है। और जैसे जैसे मैं स्वदर्शन करता हूँ, अभी स्वदर्शन मैं कर रहा हूँ, तो स्वदर्शन से लाइट पैदा होगी ना। मैं तो ज्योतिर्मय हूँ ना, और मैं उद्गम भी हूँ, तो उत्पत्ति भी मुझ बिंदु से होते रहती, कंटिन्यू होते रहती। जैसे परमात्मा से उत्पत्ति होते रहती है, वैसे मुझ आत्मा से भी उत्पत्ति होते रहती, और उत्पत्ति लाइट की होती है। आत्मा से सिर्फ लाइट निकलती, इसको ध्यान से सुन लीजिए बहुत अच्छे से, और इसको गठान बांध लीजिए, सिर्फ लाइट निकलती है आत्मा से। क्या निकलता है? चेहरे पे लाइट क्यों नहीं दिखती? क्योंकि बातें, तनाव है, चिंता है, इनसिक्योरिटी है। मैंने अपना सुरक्षा कवच को फील नहीं किया, मैंने हमेशा दूसरे से अपनी सुरक्षा चाहिए। क्लियर हो रहा है? ये सब अपने को पढ़ते जाना, मैं अपनी पढ़ाई पढ़ रही हूँ, और परिवर्तन करना है, हारना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं। मेरे पास कौन है? मेरे पास में महल है, माड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जेवर है, रिश्ते नाते हैं तेरे पास, लेकिन मेरे पास माँ, मेरे पास बाप है। ये 2 है ना, तो मेरे पास 84 जन्म की संपन्नता है। मैं हूँ और मेरा है 84 जन्मों की संपन्नता है। और अंदर और बाहर दोनों की संपन्नता है। लोग कंगाल है, बाहर में करोड़पति भी कंगाल हैं, अरबपति भी कंगाल हैं, लेकिन यहाँ देखो तो सिरताज है। हाँ बोलो, चांदी जैसे बाल है जिसका, सोने जैसा रंग, एक तू ही धनवान है, तो मैं ही एक धनवान हूँ, बाकी सब कंगाल। और हीरे जैसे बोल बोलिए तो हाँ, हीरे जैसे बोल है, और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन सब यही है। और ये सपना नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, केवल ये सत्य है। ये सत्य, सारी गोल्डन एज मेरे चेहरे में है, सारी सिल्वर लाइट मेरी छाती में है, सारी कॉपर लाइट पेट में है, और सारी आयरन लाइट पैर में है। तो आयरन लाइट मुझसे 3750 साल दूर है, सारी तमो प्रधानता मुझसे 3750 साल दूर है, अगर मैं स्वदर्शन में हूँ तो। और अगर मैं देह दर्शन में हूँ तो मैं आयरन एज के भी अंतिम जन्म में हूँ। ये मौत सिर पर खड़ा है। कल क्या बोले बाबा? मौत सिर पर खड़ा है, पता नहीं चला, एक भाई गया दूसरा भी चला गया, अंदर के ऑर्गन सारे खराब कर लिए। कारण पत्नी को संतुष्ट कर रहे हैं, बेटे को संतुष्ट कर रहे हैं, दोस्त को संतुष्ट कर रहे हैं, इस परिस्थिति को संतुष्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ये फालतू बातें सोच रहे हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे होगा, बच्चे लोग क्या करेंगे, ये बस प्रश्न में जी रहे हैं। तो प्रश्न बाहर के, अंदर में तो कुछ नहीं मिल रहा, अंदर तो पूरा खाली है। तो इन ऑर्गन्स को जीवन कहाँ से मिलेगा? आत्मा की लाइट अंदर में फैलेगी तो इन्हें पालना, और अंदर के ऑर्गन्स को लाइट चाहिए, बस माइट बाहर में चाहिए। आत्मा से सिर्फ लाइट निकलती है, ये लाइट, इस लाइट में प्यार भी होता है, खुशी भी होती है, आपको जो महसूस करना वो कर लो, शांति भी होती है, पवित्रता भी होती है। देखो हमारी लाइट कितनी कीमती है। ज्ञान भी होता है, ठीक है, ज्ञान भी होता है, क्या बच गया? सुख भी होता है, आनंद भी होता है, ठीक है। इसके बाद समझ भी इसी लाइट से पैदा होती है, संकल्प भी इसी लाइट से पैदा होते हैं, ठीक है ना, और कर्म भी इसी लाइट से पैदा होते हैं, कर्म इंद्रियां भी इसी लाइट से चलती हैं,
अगर अंदर में जितनी जितनी लाइट कम होती जाती, बाहर की कर्मेंद्रियां असंतुष्ट होते जाती हैं, ठीक है, और कर्म का फल भी इसी लाइट से सहन करना पड़ता है। संबंध भी इसी लाइट से पैदा होते हैं। संबंधों में प्यार देना है, खुशी देना है, शांति देना है, तो संबंधों की प्राप्ति भी, यानी प्राप्तियां आपकी लाइट में है। अब बताइए, अगर लाइट है तो ये सब है, और अगर लाइट नहीं है तो ये सब नहीं है। तो ये सब कहाँ पर है? तो अंदर में है ना। ये जो सारी प्रॉपर्टी है, ये जो चीज है, इतना बड़ा खजाना है, वो तो यहाँ पर अंदर में है ना, देह के अंदर में है ना। और देह के अंदर के ऑर्गन्स, अगर ये लाइट मिलेगी तो ये सब मिलेगा ना। तो पहले मुझे समझ में आएगा ना, अगर अंदर में लाइट है तो पहले मुझे समझ में आएगा ना। इधर पर लाइट बंद कर दे, अंधेरा कर दे एकदम, तो समझना कम हो जाएगा। लाइट दिखे तो समझ रहे ना एक दूसरे को। तो ये सब जो, अगर आत्मा में अंदर में लाइट है तो अंदर की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको लाइट मिलेगी ना। और लाइट अविनाशी है ना। और अच्छा, और एक और चीज, इसी लाइट में निर्माण भी है, इसी लाइट में स्थापना भी है, इसी लाइट में पालना भी है, और इसी लाइट में विनाश भी है। और परिवर्तन भी इसी लाइट में। यानी हर कुछ जो मनुष्य के जीवन में हो रहा है वो आत्मा की लाइट में है। चाल चलन चरित्र भी लाइट में है। ये लाइट ही सब में परिवर्तन होती है। अभी आपको जिस चीज की जरूरत है, अपनी लाइट को उसमें परिवर्तन कर दो। दूसरा आ कहा रहा है, मुझे कितना सुधरना बाकी, मैं काहे बोलूं कि तुम सुधरो। ठीक नहीं है? देखो कितनी सत्य बोलते हैं इसको, कि मेरा सत्य, मैं अपने सत्य से कितना दूर हूं, और दूसरे के अंदर में मैं क्या खोज रहा हूं, दूसरे में मैं क्या देख रहा हूं। मैं खुद तो बाहर हूं, मैंने खुद अपने अंदर को तो जाना नहीं, मैंने अपने को तो पहचाना नहीं अंदर से, मैंने अपनी तो पालना की नहीं, मैंने कुछ निर्माण तो किया नहीं कि एक प्रकाश का एक कण निकाल लूं कम से कम। मैं प्रकाश के कण का उत्पत्ति करता हूं और उसमें जीवन भरा हुआ है। तो मैंने अपनी लाइट, अपने प्रकाश के एक कण को जन्म नहीं दिया जीवन से भरे हुए, लेकिन देह अभिमान में आकर मृत्यु की ओर कैसा तेजी से भाग रहा हूं। योगी जीवन और भोगी जीवन मृत्यु की ओर धक्का मारता है, योगी जीवन अमरता की ओर धक्का मारता है, अमरनाथ की ओर। जैसे आप स्वदर्शन करेंगे, बड़ी सुंदर सी बात, जैसे आप स्वदर्शन करेंगे आपको परमात्मा दर्शन होगा। इसी के लिए मेहनत करनी है, इसके लिए अमृत बेला करना बहुत जरूरी है। स्वदर्शन करना है तो अमृत बेला करना बहुत जरूरी है। जो अमृत बेला नहीं करते उनको स्वदर्शन नहीं होता, परदर्शन होता है। परदर्शन माने आप अंत में हैं, आपके ऑर्गन्स भी खराब हो रहे हैं। इसको ध्यान से सुनो, ये नहीं कि शरीर में ताकत, कब किसका शरीर छूट जाएगा मालूम नहीं है, किसी की भी गारंटी नहीं है। इसीलिए अभी परिवर्तन कर लेंगे। हम अपने पास रहेंगे तो इस देह से 5000 साल दूर रहेंगे, यानी मृत्यु से 5000 साल दूर। मृत्यु इस देह के बाहर में है, इस देह की सिर पर है, लेकिन निराकार के सिर पर मृत्यु नहीं है। अगर आप अपनी देह से दूर स्वदर्शन में है, स्वचिंतन में है, स्व उन्नति में है, स्व परिवर्तन में है, स्व लक्ष्य में है, स्वलक्षण में है, स्वदेश में है, तो मृत्यु से आप 5000 साल दूर हैं। तो आपके अंदर में, आपके चारों तरफ बहुत गजब का ऑरा है। ये सारे गुण, प्यार का भी आपके चारों तरफ है, खुशी भी, शांति भी, पवित्रता भी, ज्ञान भी, आनंद भी, समझ की शक्ति भी आपके चारों तरफ घूम रही है। आत्मा और शरीर के बीच में समझ भी है, आत्मा और शरीर के बीच में संकल्प शक्ति भी है, आत्मा और शरीर के बीच में कर्म शक्ति भी है, आत्मा और शरीर के बीच में सूक्ष्म आकार भी है, आत्मा और शरीर के बीच में फल भी है, आत्मा और शरीर के बीच में संबंधों का बल भी है, तब जाके बाहरी शरीर है। इतने सारे कवच हैं। छोटे से में बनाते हैं, इसको बड़ा बनना चाहिए लेकिन छोटे से में बनाकर समझा देते हैं। ठीक है, ये इतने सारे कवच हैं आत्मा के चारों तरफ। कर्ण का कवच क्या होगा इसके सामने में, और इसके बाद में देह है। अब मृत्यु कहां से आई? आत्मा और शरीर का रिश्ता बिगड़ेगा कैसे, बताओ मेरे को। और वहीं मैं बाहर में जी रहा हूं, तो रात को सोता हूं तो ऐसा लगता है कि बस अब तो ऐसा सोऊं जैसे कि कभी ना उठना पड़े, ना तो इतना आराम की जरूरत है, इतनी थकान आ जाती है।
संस्कार में। आत्मा 84 जन्म संस्कार से लेती, बुद्धि से नहीं लेती। आत्मा संस्कार से अपनी बुद्धि का यूज करती है। पहली बार है जब बुद्धि से संस्कार का यूज करने का मौका मिल रहा है, यानी बिंदु रूप से अपने सारे अंदर से लेकर बाहर तक की दुनिया को ऑपरेट करने का मौका मिल रहा है पहली बार संगम युग में, क्योंकि अंदर में बाबा है, बाबा यहाँ अंदर में मिलते हैं। और ये पूरे जो एरिया है ना, इसमें देह दुनिया वैभव पदार्थ नाम रूप मान शान पद पैसा संबंध, ये सारी चीजें हैं, बाहरी चीज सारी ये इसमें छिपी हुई है। और वो भी 84 जन्म, और ये 84वें जन्म में हम लोग मिले। ये 84वां जन्म सो पहला जन्म। क्लियर हुआ? क्लियर? बहुत सारी उलझने सुलझी, सुलझते जा रही ना, अंदर में सुलझते जा रहे ना। हाँ, मुझे अब इसकी ओर चलना है, मेरे को इन संस्कारों में नहीं फंसना है। पुराने संस्कार नए संस्कार, अभी ये बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे, मुरली में मिलता है कि मेरे नए संस्कार क्या है, पुराने संस्कार क्या है। ये हम लोग नए संस्कारों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पुराना संस्कार तो देह में जाओगे, दुनिया में जाओगे, वैभव पदार्थों में जाओगे, रिश्ते नातों में जाओगे, वहां पर जाकर अपना सब कुछ लुटा के आ जाओगे। बाहरी हमारे जो लौकिक संबंधी हैं, आपके तो अंतर मुक्ता में हैं, आपकी बहनें शायद बाह्य मुक्ता में होंगी, लेकिन हमारे जो लौकिक संबंधी हैं, जो इस देह से जन्म लिया है, जिन्होंने इस संस्कार से जिन्होंने जन्म लिया है, वो बाहर मुक्ता में ही जी रहे हैं। उनको बुलाओ अंदर तो नहीं आते, उनको पैसा चाहिए, उनको देह अभिमानी रिश्ते चाहिए। ठीक है? ओम शांति।